हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि जेई मेन जनवरी 2024 अटेम्प्ट में आए थे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो मैं अपलोड करूंगा उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो इसके 2 पार्ट्स होंगे टोटल। ओके, सो प्लेलिस्ट वाइज आप देख सकते हैं, मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है चैप्टर वाइज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसमें। द पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल एट 298 केल्विन इज। नाउ गाइस, रिएक्शन ये वाली दी गई है 2 H ion 2 इलेक्ट्रॉन H2 और इजी क्वेश्चन है। जब आपको पोटेंशियल निकाला गया और रिएक्शन इस तरह दी हुई है तो आपको सिंपल नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी होती है। करेक्ट। नाउ नर्स्ट इक्वेशन विल बी E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log 10 है ना, उसमें हो जाता है प्रोडक्ट वाला जितना भी है मल्टीप्लीकेशन में अपॉन रिएक्टेंट्स का। करेक्ट। नाउ जो ई नोट है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं हम। जो ई या ई नोट निकालते हैं हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं अनटिल अनलेस कि उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला हुआ है। और अगर ई रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस साइन में हो जाता है। बस सिंपल ये फर्क है। ओके, सो फिलहाल यहाँ ई कैसे निकालोगी, ई इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ आपका जो एच आयन है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.30 RT अपॉन NF और इसकी वैल्यू क्या दी है 0.06 इस पूरे की। सो 0.06 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ यहाँ पे PH2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस स्टेट में है, गैस में हमेशा प्रेशर लेते हैं और डिवाइडेड बाई जो H आयन है इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। नाउ वी नो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन वो क्या होता है, 0 होता है। तो E विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.06 n क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पार्टिसिपेटिंग 2 हो गया यहाँ पे। ओके, सो लॉग ऑफ PH2 गिवन है 2 ATM स्पेसिफिकली। ओके, तो इसलिए हम यहाँ 2 ले लेते हैं। H आयन क्या है 1 मोलर, तो 1 स्क्वायर। करेक्ट है। सो माइनस 0.03 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने, और माइनस log 2 क्या हो जाएगा 0.301 समथिंग। करेक्ट। सो 0.301 ले लो, 0.3 ले लो, कैलकुलेशन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो ये जब सोल्व करते हो माइनस 0.9 इंटू 10⁻2 आ जाएगा वोल्ट्स में। ओके गाइस, माइनस 2 में कहा था तो माइनस 0.9 या फिर ओवरऑल लेना है तो -1 ले लो, है ना, राउंड ऑफ करने के लिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.9 या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2 इज। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, H2O को O2 में ऑक्सीडाइज कर रहे हो, यानी O इसमें -2 में है, O 0 है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है। करेक्ट। सो अगर आप इसको बैलेंस आउट करेंगे गाइस, सो रिएक्शन क्या बन जाती है 2H2O। आई होप आपको बैलेंस करना आता होगा, इसमें इजी हो जाता है, बैलेंस कर देते हैं इसे, ये बन जाएगा आपका। ओके, नाउ क्योंकि 1 मोल ऑफ H2O को आप O2 में ऑक्सीडाइज कर रहे थे तो इजी हो जाता है, आप इसको H2O हाफ O2 प्लस 2 H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। ओके गाइज, इतना हुआ बस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब ये देखिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है तो फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो W होगा वो क्या हो जाएगा Z इंटू क्यू। ओके, नाउ Z आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई F फैराडेज इंटू क्यू। नाउ आपको इसमें बेसिकली क्यू निकालना है, ये ध्यान रखें। तो अब मुझे बस एडजस्ट करना है फॉर्मूला अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो जो मुझे वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड होता है, अमाउंट जो W होता है, तो इसमें है नहीं ऐसा कुछ, तो आपको इसे किसी तरीके से हटाना होगा। तो W इंटू एफ डिवाइडेड बाई ई। नाउ ई आपका क्या हो जाता है, जो मॉलिक्यूलर मास हो गया। ओके, जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ बेसिकली, है ना, मॉलिक्यूलर मास हुआ डिवाइडेड बाई जो हो जाता है आपका n फैक्टर, ये हो जाता है इक्विवेलेंट वेट इनटू f। अब इसमें बस आपको वैल्यू रख लीजिए, सब कुछ इजी हो जाएगा। जो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो गया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो जो आपका फाइनल फॉर्मूला बना वो आपका हो गया Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू जो आपका n फैक्टर हुआ इनटू f। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपके 1। ओके, n फैक्टर क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 इंटू f क्या हो गया फैराडेज 96500, इसकी वैल्यू होती है, ओवरऑल इसकी कूलम्स में होगी। कभी कभी आपको जो चार्ज है या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली फैराडेज में पूछ लेते हैं, तो उस केस में आप f की वैल्यू मत रखें, सिर्फ मोल नंबर ऑफ मोल्स इनटू f फैक्टर हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.93 इंटू 10⁵ कूलम्स, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन।
सो बेसिकली क्या हो रहा है, MnO4 नेगेटिव आपका चेंज हो रहा है Mn2+ में, और H2CO4 यानी ऑक्जेलिक एसिड आपका हो रहा है CO2 में कन्वर्ट। ओके, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो, कि ये वाला MnO4 का हो गया ये, और H2CO4 जो हो रहा है इसमें ऑक्सीडाइज, इसका ये हो गया। If the equilibrium constant of the above reaction is given as K equals to 10 power x, then the value of x is। तो जब भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होती है तो दो रिएक्शंस आते हैं जो भी देखते हो आप, है ना, जो बैलेंस आउट आप करने के लिए होता है। सिंपल क्या है, देखिए पहला तो क्या होता है, डेल जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log K होता है। एंड ऑल्सो जब आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स वगैरह की बात करते हो तो डेल जी नॉट की क्या वैल्यू होती है, -NF E नॉट सेल। सो बस इन दोनों की इक्वेशन को अगर मैं इक्वल कर दूं, यानी -NF E नॉट सेल इक्वल्स टू -2.303 RT log K, तो बस आपकी यहाँ E नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और E नॉट सेल आपका हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF और log ऑफ K। ये अब तो आपको रिएक्शन समझ में आ रही होगी। E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट सेल आपका होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ओके, सो कैथोड पे आपका हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, इसका मतलब ये रिडक्शन वाला है, और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है यानी ऑक्सीडेशन वाला है। तो आपको यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और वैसे भी आप अगर इनकी वैल्यूज चेंज करेंगे, यहाँ +7 to +2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ ऑब्वियसली रिडक्शन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सो E नॉट सेल E नॉट कैथोड क्या हो जाएगा, E कैथोड हो गया +1.51 माइनस -0.49। ओके, सो ये क्या हो जाता है 2K। तो मैं इस 2 को यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ। सो 2 इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF। अब देखिए 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.059 0.06 वगैरह आप लिख सकते हो। तो 0.059 में लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई N अपॉन log K। यहां तक तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज थी। अब प्रॉब्लम यह है, K निकालने के लिए मुझे N की वैल्यू पता होनी चाहिए, और बिना N के मैं दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपको ये N अगर निकल जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप अबोव रिएक्शंस को देखो तो इसमें देखा जाएगा आपको, जैसे पोटेंशियल्स अलग अलग दिए हुए हैं ना, करेक्ट। सो इसमें अगर आप गौर से देखें कि H2C2O4 चेंज हो रहा है आपका CO2 में, ओके, एंड आपका MnO4 नेगेटिव चेंज हो रहा है आपका Mn2+ में। ओके, सो जब इसको आप बैलेंस आउट करते हैं ना गाइज, हाफ सेल मेथड से अगर आप बैलेंस करेंगे दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ 10 CO2 प्लस 10 H आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली ये क्या है, ऑक्सीडेशन वाली। एंड सिमिलरली जब आप रिडक्शन वाली देखते हो तो 2MnO4 हो गया 14H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 2Mn2 प्लस 8H2। ऑब्वियसली गाइज ये सिंपल बैलेंस कर देते हैं हमें। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह माइनस हो जाते हैं। तो कुल मिला के क्या है, पूरी जब दोनों हाफ सेल रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं, सो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वे उसका आदान प्रदान हो रहा है, मतलब वे 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो N की वैल्यू थी मेरी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। ये मैंने जो हाफ सेल मेथड यूज किया सिर्फ और सिर्फ इसी को निकालने के लिए किया। तो डिवाइड बाई 10 हो गया log ऑफ K। तो इससे जब आप log K निकालोगे तो क्या 20 अपॉन 0.059, इसको आप 0.06 भी कर सकते थे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log K इक्वल्स टू, ये 10 पे है ऑब्वियसली, 338.98, और या इसको ऐसे लिख दो 339 राउंड ऑफ करके log K की वैल्यू। सो K क्या हो जाएगा 10 to the power 339, और 10 to the power x से कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू क्या होगी 339। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन जो है गाइज काफी बार पूछा जा चुका है और सेम वैल्यूज पे पूछा जा चुका है। इस बार जो क्वेश्चंस आए थे ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, चाहे वो नीट से पूछ लिया, जेई मेन में नीट के क्वेश्चन डाले हैं डायरेक्ट,
और या दूसरे एग्जाम्स के भी, या इनफैक्ट जेई मेन के भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए। सो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर करते हो तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत ईजी हो जाता। फिर भी अब ये देखिए, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि एक दो कंसेप्ट यूज होते हैं, अदरवाइज आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें कहा गया है कि द मास ऑफ सिल्वर displaced by a quantity of electricity which displaces 56 ml of O2 at STP। देखिए सिंपल सा फंडा है। आप ये सोचो कि ज्यादा टेक्निकल मत जाओ। सपोज Ag वाली रिएक्शंस इसमें हो रही हैं, यानी Ag प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, Ag में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये O2 वाला कुछ रिएक्शन हो रहा है, और इसमें क्या है, इन्होंने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है, ठीक है। तो क्या होता है, जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि मास डिपॉजिट या रिप्लेस O2 को कर देगा सेम टू सेम। जो भी होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इक्विवेलेंट वेट के, यानी W इसका जो भी होगा इक्विवेलेंट वेट, ये मास जितना भी डिस्प्लेस हुआ होगा वो इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होता है, आपका फैराडेज सेकंड लॉ होता है। ओके, समझ में आया। सो इससे अगर आप देखोगे कि W ये हो गया, तो अगर मैं WAG डिवाइड बाई WO2 करूं, ये इक्वल्स टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। ये समझ में आया आपको, ठीक है गाइस। अब ये देखिए एक चीज गिवन है रिएक्शन में कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक विच डिस्प्लेसेस 56 ml ऑफ O2 एट STP, ठीक है। नाउ वी नो जो आपका 20.4 लीटर होता है एट STP, वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। अब ऑब्वियसली O2 दिया है तो 1 मोल ऑफ O2 के इक्वल हो गया आपका 24 लीटर, या इसको ml में दिया हुआ है तो 22,400 हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ml का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। तो 1 ml का मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 22,400। सो 5600 ml का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं मोल में कन्वर्ट कर रहा हूं, 5600 डिवाइड बाई 2240 यानी 1/4 मोल्स। तो जो NO2 है वो हो गया 1/4। इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये मेरी पता लग गई, देखिए WAG अपॉन WO2 यानी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हो गया, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास ऑफ AG डिवाइड बाई n फैक्टर ऑफ AG। इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई n फैक्टर ऑफ O2, ठीक है, समझ में आया। अब इसको एक बात गौर से देखिए, NO2 का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, यानी WO2 अपॉन MMO2 दिया हुआ है 1/4। तो WO2 ये रहा और MMO2 ये रहा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको इधर ले आऊं, यानी WAG इक्वल्स टू मोलिकुलर मास ऑफ AG, यहीं में लिख देता हूं, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास एक ही बात है गाइस फिलहाल इस केस में, तो 108 लिख देता हूं। n फैक्टर अभी n फैक्टर AG अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको कैसे निकालता, मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर ऑफ O2, ये कितना हो गया, WO2 मल्टीप्लाई बाई अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ O2, मास अपॉन मोलिकुलर मास क्या हो गया, ये 1/4। तो इसको डायरेक्टली यहां से रिप्लेस कर देते हैं 1/4 से, समझ में आएगा इस आपको, ठीक है। अब ये क्या हो गया, WAG इक्वल्स टू 108 ऑन 4 इक्वल्स टू n फैक्टर ऑफ O2 डिवाइड बाई n फैक्टर ऑफ AG। अब ये कैसे निकालोगे, अब ये देख लो आप, n फैक्टर सिंपल, जब आपकी रिएक्शंस कन्वर्ट होती हैं, देखिए ये आपको अब तक समझ में आया। अब इसमें देखिए जब AG को मुझे डिस्प्लेस करना है AG में, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इसको, करेक्ट, समझ में आया। यानी इसका n फैक्टर क्या हो गया, AG का 1। और जब मैं O2 को डिस्प्लेस करता हूं, देखिए O2 क्या होगी, H2O में कन्वर्ट होती है, ये रिएक्शन याद रख लेना। तो जब इसको मैं बैलेंस आउट करूंगा तो 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2, ओके। तो इसमें O2 H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है 1 O2। तो n फैक्टर क्या हो गया O2 का 4, ओके। सो WAG क्या हो गया, 108 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 कट गया, यानी 108। तो मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हो गया, 108 ग्राम्स। सो यहाँ पे आपका 108 फाइनल आंसर हो। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH3। pH3 दी हुई है, यानी H आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 to the power -3, ओके। कैसे माइनस लोग H आयन इक्वल्स टू 3 होता है, ऐसे निकाल दिया, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी, अगेन गाइज पोटेंशियल पूछा हुआ है। अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस केस में डायरेक्ट दे दी, हो सकता कि
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बजाय इसकी रिएक्शन दे देते तो आपको बहुत इजी भी हो जाता, लेकिन इस केस में क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दिए। तो आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा होगा, है ना। तो सेम वही जो रिएक्शंस होती है ना हाइड्रोजन की, वो यूज होनी है। देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है, PtH2H आयन। ओके, आप सोचेंगे हाइड्रोजन गैस है तो इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी, बस ये वाला कंसेप्ट। तो रिएक्शंस क्या हो जाती है कि जब आपका 2H आयन 2 इलेक्ट्रॉन और H2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस रिएक्शन को यूज करके आपको पोटेंशियल निकालना है। ये रिएक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देने के बजाय ये रिएक्शन दे दे तब भी आपको वैसे निकालना था। ओके, सो E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट वाला जितना भी पोर्शन है, ओके, डिवाइड बाई रिएक्टेंट वाला जितना भी पोर्शन है। अब E0 ये क्या है, H आयन टू H2 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब ये क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, वी नो इट। तो E इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन F क्या दिया हुआ है, 0.059। ये गाइज बहुत बार नहीं भी दिया जाता, आपको याद होना चाहिए। N क्या हो गया, N हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो गया। लॉग ऑफ प्रोडक्ट साइड में क्या है, H2 इज इन गैसेस स्टेट और ये H आयन है ये एक्वा स्टेट में होता है। तो ये क्या हो गया, PH2 डिवाइड बाई H आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, सो अब अगर इतना आपको समझ में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, -0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ PH2 क्या दिया हुआ है। अगर देखिए अगर दिया हुआ है कुछ और तब तो वो ले लो, और अगर नहीं दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी टेम्परेचर हो तो आप हमेशा 1 मान के चलो। तो 10 पावर माइनस H आयन कंसंट्रेशन के 10 पावर माइनस 3 यानी स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर माइनस 6। सो 0.059 माइनस साइन के साथ डिवाइड बाय 2, ये 6 ऊपर चल जाएगा इंटू 6, 6 लोग 10 6 हो जाएगा 3, यानी यहां पे लिख देता हूं -0.059 इंटू 3। ओके गाइज, सो इसको जब आप सोल्व करते हो क्या हो जाएगा, -0.177 वोल्ट्स, या 10 पावर माइनस 2 में क्या है तो -17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट्स। तो 17.7 कह दो या 18 कह दो, एक ही बात है गाइस, है ना, इस केस में जो भी इस तरह से। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद a steady current of 0.015 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स इज। अगेन गाइज, पहली बात तो जब भी आपका मास डिपॉजिट वगैरह प्रोड्यूस्ड होगा, स्टेडी करंट वगैरह कुछ भी दिया तो आपको क्या लिखना है, फैराडेज फर्स्ट लॉ यानी W इज इक्वल टू ZQ। अब पहले आपको ये रिएक्शन देखो, जब जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जिंक सल्फेट में क्या होता है Zn2+ और सल्फेट आयंस। अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन टू क्या है, मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड, जिंक सॉलिड, तो Zn2+ ने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये जिंक सॉलिड में चेंज हुआ होगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बस अब करंट क्योंकि आपको बताना है एम्पियर में दिया हुआ है, तो W आपको इक्वल्स टू E अपॉन F इक्विवेलेंट वेट अपॉन F फैराडे, और Q क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, एंड अगेन E क्या हो जाता है आपका, E हो जाता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर इंटू I इंटू T, ये हो गया आपका F में। ओके, एन फैक्टर आपने निकाल ही लिया, एन फैक्टर क्या है, 2 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बेसिकली, क्योंकि जिंक प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास होगा 65.4 डिवाइड बाय 2, यहां से 2 आ गया। आई आपको 0.015 दिया हुआ है, ओके, इनटू टी क्या है 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स को सेकंड्स में कर लूंगे तो 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एफ की वैल्यू क्या होता है 96500। ओके, सो इसको जब गाइज आप सोल्व करोगे तो 45.75 इंटू 10 पावर माइनस 4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। तो ओवरऑल या तो 45.75 या 46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ग्राम्स। समझ में आया? एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। पार्ट 2 में मैं इसके बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसके 1 और 2 पार्ट ही हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ओके, सो थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब करें प्लीज, अगर नहीं किया है लाइक करें प्लीज, कमेंट करें। थैंक यू, बाय।